अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे आलू बुखारा और इमली का बहुत ही मज़ेदार शरबत। घर में ही हम बनाएंगे और इसको बना के स्टोर करने का मैं आपको तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है आलू बुखारा इमली का शरबत बनाने का। इतना ये माशाल्लाह मज़े का बनता है और ये तो सब बहुत शौक़ से पीते हैं, बड़े छोटे, क्योंकि गर्मियों में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस पानी का। और ये हाज़मेदार होता है। जिस मेरे बहन भाई को जिगर मैदे की और बीपी लो के मसला है ना, वो इससे पीने से बिल्कुल बीपी भी ठीक हो जाता है और जो जिगर मैदे में गर्मी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और इतना ये दिल को सुकून पहुँचाता है। तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 पाव आलू बुखारा लिया और 1 पाव ही मैंने लिए इमली। ठीक है, इस इमली को हमने अच्छे से ये देखिए वॉश करके रख लिया। इसकी आपने पहले से अच्छे से सफाई कर लेनी है। सफाई से मुराद है कि इसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। ठीक है, आलू बुखारे को भी और इमली को भी ऐसे पानी में डालो और धो लो। प्यारी सी मैंने कढ़ाई ले ली है। अब इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसमें हम डाल देंगे 2 गिलास पानी के। 2 गिलास मैंने इसमें पानी के डाल देने हैं। अब इसको आपने चूल्हे के ऊपर रख के ना चूल्हा हल्की आंच पे चला देना है। आपने इसको पकाना है आधा घंटा। ठीक है, बीच में आपने इसको चम्मच के साथ मिक्स कर देना है और आपने इसको देख लेना है और 15 मिनट के बाद फिर आपने इसको देखना है। ठीक है, एक बार आप बीच में देख लें तो इस तरह आपने चम्मच से इसको मिक्स कर देना है और इसका कवर करके रख देना है। इतने ये माशाल्लाह प्यारा हमारा आज शरबत बनेगा। बाकी जो मैं चीज़ें इसमें डालूँगी वो भी आपने लाजमी देख लेनी है और कितनी कितनी डालेंगे। तो ऐसा है कि आप जब रेसिपी बनाते हैं ना तो पहले शुरू से पूरी देख लिया करो, फिर रेसिपी शुरू किया करो ना। तो ये देखिए मैंने 15 मिनट बाद आपको दिखा रही हूँ। तो अभी ये जो आलू बुखारा और इमली की गुठलियाँ अलग नहीं हुई। अब हमने हल्की आंच पे इसको पकाना है 15 मिनट और। तो ये देखें अलग नहीं हुई। अब 15 मिनट हम और पकाएंगे तो इसके बाद हम इंशाल्लाह इसको फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने याद रखें तेज़ आंच पे अगर पकाएंगे ना तो पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और ये जो गुठली वगैरह है ना आलू बुखारे की और इमली की बिल्कुल नहीं मतलब होगी ना। तो ये देखें मैंने इसको आधा घंटा मुकम्मल पकाया है और आधे घंटे के बाद देख लें गुठली अलग हो गई है। और ये देखो आलू बुखारे की भी गुठली जो है ना अलग हो गई है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा गिलास और डाल लें। तो आपने इस तरह इसको छानने की मदद से इस तरह आपने ना जाली की मदद से इसको छान लेना है। जो इसका जूस है ना वो आपने एक बाउल में निकाल लेना है। जो जूस है इसका आपने एक बाउल में निकाल लेना है और इसको आपने ज़ाया नहीं करना। अभी इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और डाल के पानी थोड़ा सा तो इसको भी हमने अच्छे से इसका जो है ना इमली और आलू बुखारे का निकाल लेना है, जो गुद्दा है ना। ठीक है, जूस निकाल लेना, सॉरी। तो अब इसको हमने कढ़ाई में डाल लेना है। जो जूस हमने निकाला है वही कढ़ाई को मैंने अच्छे से फिर वॉश कर लिया है। अब इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जूस इसमें डाल देंगे और जो हमारे पास अभी छिलके वगैरह है ना उसमें हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि इतनी कीमती हमारी इमली और आलू बुखारा है तो उसको हम इसे ऐसे तो ज़ाया नहीं ना करेंगे। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और डाल के इसको तो अच्छे से इसका जो है ना मैंने निकाल लिया है जूस। अब इस यही पानी मैंने उसमें जूस जो है ना डाल लूँगी पहले वाले जूस में। तो ये देखें माशाल्लाह इसको हम अच्छे से पका लेंगे। अब आप आंच थोड़ी सी पहले तेज़ भी कर लें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने इसको पकाते पकाते इसको गाढ़ा करना है। तो अब आंच इस दौरान आप तेज़ भी कर लेंगे ना तो कोई मसला नहीं है। तो अब इसमें हम डाल देंगे, सबसे पहले मैंने 1 चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डाला है और 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच सफ़ेद नमक। ठीक है, 1 चम्मच आपने 1 पाव आलू बुखारा इमली में डालना है। बाद में आपको मैं बताऊंगी अगर आपने चेक करके कम हुआ तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपने सिर्फ 1 चम्मच तीनों चीज़ों का डालना है। काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना हुआ ज़ीरा। ज़ीरे के भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और आपने इसमें डाल देना आधा किलो चीनी डालनी है। आपने इसमें ना आधा किलो चीनी डाल देनी है। और भुना हुआ जो ज़ीरा होता है इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है और जो काला नमक होता है वो भी हाजमे वाला होता है तो इसका भी बहुत प्यारा जायका और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह मज़े का हाजमेदार शरबत हमारा बनकर तैयार होगा। इसको आपने पकाते जाना है और इस तरह का आपने इसको गाढ़ा कर लेना है। और ये देखें जो इसके ऊपर झाग वगैरह आ जाती है ना वो आपने चम्मच की मदद से उतार देनी है। ठीक है,
तो शरबत हमारा बनकर तैयार हो गया है और कलर और देख ले माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। तो जो भी मेरा बहन भाई ये रेसिपी देख रहा है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरा बहन भाई परेशान है इस वक्त, अल्लाह पाक उसकी परेशानी दूर करे। जो बीमार है अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको हम उतार लेंगे, क्योंकि ये जब हम उतारेंगे इसको तो थोड़ा सा गाढ़ा इसने और भी हो जाना है, ठीक है। बहुत ही प्यारा हमारा माशाल्लाह आलू बुखारा और इमली का शरबत बनकर तैयार हो गया है। ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, यमी सब बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह आपने इसको उतार के इसको ठंडा करना है। सबसे पहले तो इसको हम करेंगे ठंडा, तो बाद में मैं एक इस तरह की, आपके पास प्लास्टिक की बोतल है या फिर इस तरह की डब्बिया, ये देखो मेरे पास कांच की थी तो मैंने इसको अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लिया। अब मैं इस तरह आपने इसको चेक करना है। अगर आप ये नीचे को आए ना तो फिर ये हमारा आलू बुखारा इमली की जो है ना शरबत नहीं तैयार हुआ। अब ये नीचे को नहीं आ रहा, समझ लो तैयार हो गया है। तो बर्तन जिसमें आपने डालना है याद रखें इसमें थोड़ा सा भी पानी ना हो और गीला ना हो, खुश्क अच्छे से हो ना। तो इस तरह आपने इसको बोतल में बंद करके रख लेना। और इसका बनाना तरीका ये है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट करना और बहन को ज़रूर बताना कि ये मेरी बनाई हुई आज की आलू बुखारा इमली की रेसिपी आपको कैसी लगी है, ठीक है। तो आपने इसको फ्रिज में रख लेना है और जब आपका दिल चाहे 1 चम्मच निकालें और थोड़ी सी बर्फ़ डालें, इसमें पानी मिक्स करें और फ़ौरी तौर पे आप बना के पी लें। जैसा कि हम बाज़ार जाएंगे, बाज़ार से लेके आएंगे और इतना महंगा लेके आएंगे तो जहाँ 1 गिलास के 2 गिलास लेने तो घर में आप ढेरों गिलास तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी आलू बुखारा इमली का शरबत बनकर तैयार हो गए। इससे इस तरह आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये ले इसकी फाइनल लुक। 1 चम्मच डालें, पानी ठंडा डालें, मिक्स करें और पिएँ और दिल को सुकून दे। बहन को दुआ में याद रखना। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। जहाँ जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह पाक सब पर अपनी रहमत करें। तो ये है इसकी फाइनल लुक। अगर अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। ये है इसकी फाइनल लुक, है कि ना मज़े की। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।